हेलो गाइस, कैसे हैं आप। ऐसे जिम में बैठे थे तो एकदम दिमाग में ख्याल आया कि मानो यार हैंड स्टैंड करो। मैंने सोचा हो जाएगा, बट बैलेंस आउट हुआ, गिर गया। तीन चार लोग और थे, हमने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम एक काम करो। अगर तुम डिसिप्लिन रखोगे और जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसको अच्छे से करोगे तो 30 दिन के अंदर आपसे हैंड स्टैंड हो जाएगा, गारंटेड है, पक्का। उसने बोला करूँगा। ये लड़का जो मानव है, जो वीडियो में दिख रहा है, बड़ी मेहनत करी है, सारी एक्सरसाइज इसने अच्छे से रिग्रेसली डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ की हैं। और 30 दिन से पहले ही ये एक्सरसाइज करते हुए इसने फाइनली हैंड स्टैंड कर लिया, 20 सेकंड से ज़्यादा। पूरे वीडियो का क्रेडिट मानव का है। हमने डायरेक्शन दी, इसने मेहनत करी और हैंड स्टैंड हो गया। तो हमने ये जो इस वीडियो के अंदर 5 इजी स्टेप्स हैं जो अगर आप भी करेंगे, जिम भी नहीं चाहिए, आप घर पे भी करेंगे तो आपसे डेफिनेटली ये हो जाएगा। करिए, अच्छे से पूरी मेहनत करिए। ये मत सोचिए पेट ज़्यादा है तो नहीं होगा, मोटे हैं तो नहीं होगा, शोल्डर इंजरी है तो नहीं होगा, रेस्ट इंजरी है तो नहीं होगा, या एक माइंडसेट होता है कि आप 40 प्लस हो गए हैं तो नहीं होगा। नहीं, एक चीज़ करिए, रोज प्रैक्टिस करिए इन सब चीज़ों की, तो आपसे डेफिनेटली हैंड स्टैंड हो जाएगा। 1 महीने में नहीं होगा तो 2 महीने में हो जाएगा। कोशिश। जब आप हैंड स्टैंड पोजीशन में होते हो तो सारा वेट आपकी रिस्ट पर आता है। रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और साथ साथ इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी है। रिस्ट ही थक गई तो एक्सरसाइज ही नहीं होगी, हैंड स्टैंड हो ही नहीं सकता। उसके बाद चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स की मसल इम्प्रूवमेंट की एक्सरसाइज। फिर आपकी अपर बैक और शोल्डर के चारों ओर, जिसे हम थोरासिक बैक बोलते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेवलप करना है। क्योंकि अगर बॉडी एक पिलर की तरह स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे तो आपका अच्छा टाइम नहीं निकलेगा, 2-4 सेकंड में ही आप नीचे गिर जाओगे। इसके बाद आपको कोर, आपके हिप्स की स्ट्रेंथनिंग, बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज, कोर को इतना इम्प्रूव करिए, उसकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। बट हम यहाँ कुछ लिमिटेड 5 एक्सरसाइज बता रहे हैं, अगर इन पाँचों को भी कर लेंगे तो आपका बॉडी बैलेंस अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट है रिस्ट की आप एक्सरसाइज करिए। ये फ्रंट साइड है, पूरा प्रेशर रखिए। ये रिवर्स साइड है, पूरा प्रेशर रखिए। और उसके बाद एक हम थर्ड एक्सरसाइज रिस्ट की कर रहे हैं, वो है आप हाथ को बिल्कुल उल्टा कर दो, सारा बॉडी का वेट रखना है। कम से कम ये तीनों एक्सरसाइज आपको करनी है 20 सेकेंड्स और होल्ड करके 5 बार करने हैं आपको। सेकेंड एक्सरसाइज जो बड़ी बेसिक है, आपको पुशअप्स करने हैं। अगर आप पुशअप्स भी अच्छे से करेंगे तो आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के चारों ओर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप हो जाएगी। 20 रेपिटेशंस, 5 सेट। अब थर्ड एक्सरसाइज है, बेसिकली आपका अगर पोस्चर अच्छा होना है तो ज़रूरी है कि आपकी थोरासिक बैक, बेसिकली शोल्डर और अपर बैक के चारों ओर फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना है। तो एक काइंड ऑफ कोबरा पोज है, एक्सटेंडेड वर्जन, वॉल के साथ में आप रखिए और उसके साथ सारा का सारा वेट आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपकी अपर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। क्योंकि हाथ अगर ये सीधा नहीं होगा तो आप पिलर की तरह हैंड स्टैंड नहीं कर पाओगे। ये ज़रूर करिए। 20 सेकेंड होल्ड, 5 सेट है। आपको फ्रॉग स्टैंड करना है, योगा में इसे बकासन बोलते हैं। एक शोल्डर विथ आप स्टांस रखिए हाथों का, उसके बाद दोनों नीज़ को एल्बो के थोड़ा ऊपर और ट्राइसेप्स के थोड़ा नीचे, दो गैप में आप रखिए और धीरे धीरे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन करिए, जिससे कि आपके अंदर बॉडी बैलेंस इम्प्रूव होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब आप हैंड स्टैंड कर सकते हो। ये भी कम से कम आपको 30 सेकंड तक पहुंचना है। एक बैलेंस बनाइए और 30 सेकंड के 5 सेट कम से कम आपको करने हैं।
नेक्स्ट बेसिक सिंपल एक्सरसाइज है प्लैंक, वो ज़रूर करिए आप। एब्स स्क्वीज़ इन करिए, हिप्स भी स्क्वीज़ करिए, थोड़ा सा हिप्स को बैक एलिवेटेड रखिए, नीज़ टाइट रखने हैं आपको और मैक्सिमम टाइम करना है आपको। इसके 5 सेट करने हैं, कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा इससे आपका। अब आपके पास दो मेथड हैं, एक है कि आप फ्रंट साइड से हैंड स्टैंड करना चाह रहे हो वॉल के साथ, या आप प्लैंक पोजीशन के साथ। ये इजी मेथड है, इसे हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं। धीरे धीरे वॉक करिए प्लैंक पोजीशन से और स्लोली एंड स्लोली आप पास में आते जाओ। जितना आपकी बॉडी सीधी रख सकते हो उतना आप सीधा रखिए। कोशिश करिए आपको बिल्कुल पिलर के आसपास पहुंचना है और एक लाइन में पहुंचना है, वन स्ट्रेट लाइन पॉसिबिलिटी होना है। दोबारा देखते हैं, बॉडी को आप प्लैंक पोजीशन से धीरे धीरे वॉल वॉक करिए, पीछे जाइए और कोशिश करिए पैरेलल टू पिलर, पैरेलल टू वॉल आप आ सकते हो। गर्दन आपको सेंटर में रखनी है, सेंटर रखिए, या थोड़ी आप आँख बैक कर सकते हो, डिपेंड आप कहाँ कॉन्फिडेंट हो। ये सेकंड मेथड है, आप शोल्डर विथ हैंड स्टांस पोजीशन बनाइए। उसके बाद प्लैंक पोजीशन से अगर आप वहाँ से अपनी एक स्विंग करेंगे तो आप दीवार तक पहुँचने में आपको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा पुश करना पड़ेगा। बेटर ये है आप पोजीशन पर्वतासन की बनाइए, धीरे धीरे अपने पैरों को हाथों के पास में लेके आओ, हिप्स ऊपर होनी चाहिए। और अब जब यहाँ से आप स्विंग करोगे तो एक छोटा स्विंग होगा लेकिन कॉन्फिडेंट स्विंग होगा और आप जल्दी से दीवार के पास पहुँच जाओगे। सो इस पोस्चर को मेंटेन कर दें। अगेन मानव के थ्रू हम देखते हैं शोल्डर विड्थ हैंड स्टांस, उसके बाद पर्वतासन हाथों को पास में रखते हुए हिप्स ऊपर, और अब यहाँ से स्विंग करिए बैलेंस बनाते हुए। बिल्कुल कोशिश करो सीधा रहें, हिप्स को थोड़ा आपको पुश बैक करना है दीवार के साथ, कमर अंदर। अभी बेटर नहीं हो रहा, हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको ये सारी एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा आप करेंगे, रोज़ कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे, फिर दोबारा से कोशिश करिए। एक दिन में हैंड स्टैंड नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है। जस्ट टू चेक कि आप हैंड स्टैंड सिर्फ दीवार के साथ ही ना करें, आपको हैंड स्टैंड एक खुले सरफेस में भी करना पड़ सकता है। तो आपको अब जो दोनों पैर हैं वो दीवार से दूर लेके जाने हैं। तो जब आप एक पैर दूर लेके जाएंगे तो फिर भी ओके है, बॉडी बैलेंस बनाएगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरा पैर भी दीवार से दूर ले जाएंगे आपको गिरने का डर होगा, बैलेंस आउट होगा। उसको आउट नहीं होने के लिए आपको काउंटर बैलेंस पैरों के स्विंग से और आपके हिप्स से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ मानव कोशिश कर रहा है, जैसे ही वो पैर लेके आता है दूसरे पैर से स्विंग करके और आप काउंटर बैलेंस बना रहे हो। और कॉन्फिडेंस के लिए आप किसी न किसी आपके घर में या जिम में जो भी हो आप उनसे हेल्प लीजिए, और आपको कोशिश करनी है कि बंदे को गिरने मत दो, आपको गिरना नहीं है। और हल्का सा बॉडी बैलेंस अगर आउट होती है तो आपको सिर्फ उसको हाथों से बैलेंस करके एक लाइन में रखना है। अब हिप्स एक्टिवेट होंगे, कोर मसल एक्टिवेट होगी, आपके ब्रेन में एक डर होगा कि आप गिर सकते हो क्योंकि आपके आसपास दीवार भी नहीं है, और जो बंदा भी साथ में खड़ा है पता नहीं आपका बैलेंस बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अब अगर आप यहाँ से बॉडी और माइंड प्रिपेयर करोगे तो आपकी स्टेबलाइज़र एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके पैरों का स्विंग, आपके हिप्स शोल्डर स्ट्रेंथनिंग, सारी चीज़ों का यहाँ टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इस टेस्ट में पास होते हो तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप हैंड स्टैंड कर सकते हो। अब देखते हैं कि मानव कितना अच्छा हैंड स्टैंड कर सकते हैं दीवार के साथ। और अब ये दीवार से दूर है, टोज़ पॉइंटेड अप हैं, और देखिएगा अब इनका हिप ड्राइव भी होगी, बेसिकली कोर ड्राइव बैलेंस बनाने के लिए। या ये है कोर ड्राइव बैलेंस बनाने के लिए। चलिए हमने हैंड स्टैंड लगभग सीख लिया है दीवार के साथ। अब बारी आती है कि इसको फर्श पे खुले सरफेस में बिना किसी हेल्प के
ना कोई आपके पास असिस्ट करने वाला हो, तो आप उसको कैसे करेंगे? और उसमें करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आप बैक की तरफ गिर गए तो आपको बहुत ज़ोर से लगने वाली है, बड़ी ज़ोर से चोट लगेगी और आई थिंक वो इंजरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटर ये है कि उस सिचुएशन को, जब आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं हो, हार्ड सरफेस है, या अगर आप मिट्टी में भी गिरोगे तो चोट तो लगेगी, तो उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप हैंड स्टैंड पोजीशन में होते हो ऐसे, तो आपको ये एल्बो थोड़ी सी बेंड करनी है, शोल्डर हल्का सा डाउन करना है। तो जब आप ये फोर्स सीधी होती है, एल्बो बेंड करते हो, शोल्डर डाउन करते हो, तो एक तरफ आप फ्लिप कर जाते हो। वो आपको करना है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप हैंड स्टैंड कर रहे हो, वहां गिरने वाले हो, तो उससे गिरने की बजाय आपको अगर मन में डाउट है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो एक तरफ फ्लिप मार दीजिए। तो ये ऐसे, ये और इधर थोड़ा सा डाउन होगा, इस तरफ करेंगे आप। सो फिर से करते हैं, ठीक है, ओके है, नहीं हो रहा और आप ऐसे आ रहे, तो आप इस तरफ। तो जैसे ही आप इधर सारा बैलेंस आउट करेंगे, वहां आपके गिरने के चांस कम हो जाएंगे, इंजरी नहीं होगी। अब आप आराम से हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हैंड स्टैंड होगा। थैंक यू।